मिडिल ईस्ट की जंग अब नए मोड़ पर है। ट्रंप ईरान के तेल पर कब्जे की बात कर रहे हैं। इजरायल ने ईरानी नौसेना के बड़े कमांडर को मार गिराया और हॉर्मुज स्ट्रेट पर दुनिया की सांसें अटकी हुई है। क्या ये युद्ध और बड़ा होने वाला है? नमस्कार, आपका स्वागत है कहानी कुमार में। आज का विषय है ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध का 31वां दिन। ट्रंप की तेल पर नजर, ईरानी नौसेना कमांडर की मौत से बढ़ा तनाव। मिडिल ईस्ट में जारी ईरान अमेरिका इजरायल संघर्ष अब अपने 31वें दिन में प्रवेश कर चुका है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। इस युद्ध का असर केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। सबसे बड़ी खबर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से सामने आई। उन्होंने कहा कि उन्हें ईरान का तेल सबसे ज्यादा पसंद है और जरूरत पड़ने पर अमेरिका ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकता है। ये द्वीप ईरान के तेल निर्यात का मुख्य केंद्र माना जाता है और यहाँ से दुनिया भर में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल भेजा जाता है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट, तेल कुओं और ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले कर सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्ग है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इस बीच युद्ध में एक बड़ा मोड़ तब आया जब ईरान ने पुष्टि की कि उसकी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी के प्रमुख अलीरेजा टांगसीरी की मौत हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें इजरायल के एक लक्षित हमले में गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अलीरेजा टांगसीरी ईरान की समुद्री सैन्य रणनीति के प्रमुख चेहरों में से एक थे। वे विशेष रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की सैन्य गतिविधियों और समुद्री सुरक्षा संचालन के लिए जाने जाते थे। उनकी मौत को इस युद्ध का बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे ईरान की नौसैनिक रणनीति प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपनी सैन्य तैयारी तेज कर दी है। खबरों के अनुसार हजारों अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में भेजे जा रहे हैं और संभावित ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी बड़े जमीनी युद्ध की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सैन्य गतिविधियों से संकेत मिलते हैं कि स्थिति तेजी से बदल सकती है। ईरान ने भी अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि यदि अमेरिका ने जमीन पर हमला करने की कोशिश की तो उसका कड़ा सैन्य जवाब दिया जाएगा। ईरान का दावा है कि उसकी सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस पूरे संघर्ष का असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। भारत समेत कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा भी इससे जुड़ी हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ने से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस युद्ध में जमीनी हमला या तेल ठिकानों पर बड़े हमले शुरू हो गए तो यह संघर्ष क्षेत्रीय युद्ध से वैश्विक संकट में बदल सकता है। इसलिए दुनिया भर की निगाहें अब मिडिल ईस्ट के घटनाक्रम पर टिकी हुई है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें, फॉलो करें। नमस्कार।